हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के एम्प्लॉई हो तो आप बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार से संबंधित जो भी सूचना होती है, कर्मचारी से रिलेटेड सर्विस रूल वगैरह हो, चाहे कोई इंस्ट्रक्शन हो, वो सारी अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। और इनकी पीडीएफ वगैरह कोई रूल लेटर आता है, वो सब चीजें मैं टेलीग्राम पर डालता हूँ। टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक और फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तीनों ही जगह मैं अपडेट डालता हूँ, आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। अब बात करेंगे कि जी इसके बारे में लीव रूल स्टार्ट किया हुआ है मैंने, और इससे पहले मैं जनरल रूल कंप्लीट करवा चुका हूं, कंडक्ट रूल करवा चुका हूं, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी करवा चुका हूं, एक दो पे एंड अलाउंस के रूल भी है, टेक्निकल डिजाइन वगैरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, आई बटन में मिल जाएगी। और आई बटन में ना दिखाई दे तो डिस्क्रिप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे तो आपको श्योरली सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं रूल नंबर 38। इससे पहले रूल नंबर 37 तक मैं करवा चुका हूं, चैप्टर नंबर 9 चला हुआ है अवकाश नियम का। 38 नंबर रूल कहता है जी परिवर्तित अवकाश प्रदान करना। ठीक है, कैसे होता है? तो इसमें देखो रूल नंबर इसका 38 का क्लोज 1, देय अर्धवेतन अवकाश की मात्रा से के आधे से अनधिक, यानी कि आधे से ज्यादा नहीं, का परिवर्तित अवकाश सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है। मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी के पास अर्धवेतन अवकाश की मात्रा है, मान लो किसी के पास, मेरे पास जैसे 120 है, तो आधे से ज्यादा नहीं, यानी कि मैं 60 जो है ना अर्धवेतन अवकाश ले सकता हूं चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस के ऊपर। यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मैं 60 अर्धवेतन अवकाश ले सकता हूं। इसे कहते हैं परिवर्तन करना। यानी कि अवकाश था कुछ और, ले रहा हूं मैं किसी और ग्राउंड के ऊपर, बशर्ते कि ऐसे अवकाश की दुगुनी मात्रा मात्रा अर्धवेतन अवकाश के लेखे से विकलित होगी। मतलब जो अवकाश लोगे उससे दुगुनी मात्रा जो है वो आपकी अर्धवेतन से ली जाएगी। अब क्यों कहा कि आधे से ज्यादा नहीं? देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि 120 मेरे पास है, मैं 60 ले सकता हूं। अब आप खुद सोचो, अर्धवेतन अवकाश का मतलब है आधा वेतन। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, 120 दिन का 120 हाफ पे लीव, अर्धवेतन अवकाश बोलते हैं हाफ पे लीव, उसका मतलब होता है 60 फुल पे लीव। तो आधे से ज्यादा नहीं होगी, तो सीधी सी बात है 120 है तो मैं 60 हाफ पे लीव ले सकता, 60 ले सकता हूँ छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस पे। 60 क्यों? क्योंकि 60 का डबल करें तो 120, तो 120 के बदले में 60 फुल पे लीव ले सकता हूं। इसका मतलब ये यहाँ पे ये लिखा है दुगुनी मात्रा कटेगी। अगर आप 60 छुट्टी लोगे तो 120 कटेगी, 50 लोगे तो 100 कटेगी, 70 लोगे तो 140 कटेगी। तो जितनी आपके पास है उसकी आधी आप ले सकते हो। समझ गए? देख, पहला रूल क्लियर है जहां तक मेरा आइडिया। रूल नंबर इसका क्लोज 2 क्या है? कोई भी परिवर्तित अवकाश इन नियमों के दिन जब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी के पास विश्वास का कारण है कि सरकारी कर्मचारी इसकी समाप्ति पर ड्यूटी पर आ जाएगा। मतलब यह अवकाश देने के लिए जो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो आपको अवकाश को स्वीकृत कर रही है, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको अवकाश दे रहा हूं, तो जब तक उसको ऐसा ना लगे कि ये वापिस आएगा तब तक वो नहीं देगा। जब उसको ये लगेगा कि हाँ ये ड्यूटी पे वापिस आ जाएगा अवकाश के बाद, तो उसको आपको दे सकता है। ये इसमें विवेक के ऊपर छोड़ा गया है स्वीकृत अधिकारी के पास। पराधिकारी अधिकारी एक ही बात होती है। रूल इसका क्लोज 3, यहां पे बताया गया है भाई चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश प्रदान करने के लिए जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो कौन है, यानी कि परिवर्तित अवकाश आपको लेना है तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है? देखो सेम चीज है, ग्रुप सी और ग्रुप डी का अधिकारी है, सॉरी कर्मचारी है, तो जो हेड ऑफ कार्यालय का अध्यक्ष है, हेड ऑफ ऑफिस, एक होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो तो होता है विभाग का अध्यक्ष, एक होता है हेड ऑफ ऑफिस या जहां पे आप काम कर रहे हो जो डीडीओ पावर है, वो 120 दिन तक की आपकी यहाँ पे कर सकता है चिकित्सा प्रमाण पत्र के बेस पे आपके लीव को, 120 दिन तक। और अगर उससे ज्यादा चाहिए ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों को तो फिर 240 दिन तक की पावर दी है आपके डीजी को। उससे भी ज्यादा चाहिए तो फिर एसीएस को पूरी शक्ति कितने भी दिन की दे सकता है, लेकिन आपके पास होनी चाहिए, जितनी हाफ पे लीव होगी उसकी आधी ही आपको मिलेगी। अगर बात करें ग्रुप ए और ग्रुप बी की, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सीधी विभाग के अध्यक्ष के पास जाएगी। ठीक है, कार्यालय का अध्यक्ष उसको छुट्टी नहीं दे सकता है और वो 240 दिन तक की देगा। और इससे ज्यादा चाहिए तो उनके लिए भी एसीएस है, वो पूर्ण शक्ति उसके पास कितनी भी दे सकता है। मेरे हिसाब से क्लियर है इस चीज का। एक चीज और यहाँ पे लिखी है, संपूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम 180 दिन का अर्धवेतन अवकाश, जहां ऐसा अवकाश लोक में अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के पूर्ण अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुगत किया जाएगा। मतलब कि 180 दिन का हाफ पे लीव आप ले सकते हो पूरी नौकरी के दौरान, लेकिन किस चीज के लिए?
वो है अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए, स्टडी लीव के लिए एक तरीके से। लेकिन उसके लिए क्या होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्वीकृति चाहिए और आपका एसीएस जो है प्रशासनिक विभाग वो इसकी स्वीकृति देगा। मैक्सिमम पूरी साल में, पूरी नौकरी में 180 दिन की आप पे लीव, स्टडी लीव के लिए ले सकते हो, अवकाश लोकहित में अगर आपका बनता है तो। टिप्पणी की गई है इसमें, वही इसमें कुछ खास नहीं, मैंने पढ़ लिया इसको कि भाई जो अगर कोई कर्मचारी ऐसा है कि जो इसके अधिक परिवर्तित अवकाश ले रहा है लेकिन बाद में उसको ऐसा टाइम पे लिया कि बाद में वो रिटायरमेंट होने का इरादा रख रहा है, तो परिवर्तित अवकाश को अर्धवेतन अवकाश में बदल दिया जाएगा। और परिवर्तित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के संबंध में जो अवकाश के वेतन का अंतर बनेगा, यानी कि हाफ पे लिए तो हाफ पे ही मिलेगा, हाफ मिलेगी आपको सैलरी, तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो जो अवकाश वेतन का अंतर बचेगा उसको फिर वसूल करेंगे कर्मचारी से। ठीक है, बस ये इसमें है, इसमें कोई खास टिप्पणी नहीं है आपके लिए, मेन बात ही आपको बता दी है। ठीक है जी। लेकिन वो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तब, सरकार रिटायरमेंट दे रही तब नहीं, अगर वो वीआरएस लेता है तब। लेकिन अगर अस्वस्थता के कारण अगर वो रिटायरमेंट मतलब वो हो रहा अनिवार्य रूप से थोपी गई उसके लिए अयोग्य ठहराए जाने पर, तो फिर कोई वापसी नहीं ली जाएगी, उससे कुछ भी वापस नहीं लिया जाएगा वेतन। समझ गए? सिर्फ वेतन वापस जब होगा वो भी बीच का गैप जब वो अपनी मर्जी से लेगा रिटायरमेंट। रूल नंबर 39, रूल नंबर 39 है अरे, इसके बाद है रूल नंबर 39। रूल नंबर 39 है जी अदेय अवकाश प्रदान करना। देखो इंग्लिश में अगर इसको बोले तो ये होता है, यानी कि जब मतलब एक तरीके से कहूं तो इंग्लिश में एडजेक्ट वर्ड तो इसका होता है ग्रांट लीव नो ड्यूज, मतलब जब आपके पास कोई लीव है ही नहीं लेने के लिए, ठीक है, आपके पास कोई लीव है वो ड्यू नहीं है, तब यह अवकाश मिलता है। इसलिए हिंदी में अदेय है, थोड़ा सा वर्ड आपको कंफ्यूजन लगेगा तो मैं क्लियर कर देता हूं, यानी कि जब कोई लीव ना हो। तो ऐसा केस है अगर, तो अगर आपको इसका रूल नंबर 1, अगर आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र पर यानी कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर चाहिए तो संपूर्ण सेवा में आप 360 दिन की ले सकते हो ये लीव। ठीक है, इसका मतलब होता है अभी कोई लीव नहीं है लेकिन आगे कवर कर लेंगे, वो आपको आगे बताऊंगा, वो समझ जाओगे। यानी कि कोई लीव नहीं बच रही फिर भी आपको लीव चाहिए। ठीक है, एक तो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, वो और ये दोनों में फर्क क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी है अदेय अवकाश, मतलब कि ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू। इंग्लिश में दिखाऊं आपको, जैसे यहां पे देखो ग्रांट, ये तो होगा कम्यूटिव, परिवर्तित लीव को कम्यूटिव, ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू, मतलब लीव को ग्रांट करना लेकिन कोई ड्यू नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या, इसमें ये बता दिया 360 से ज्यादा। पहला तो ये है इसका, जब आपके पास कोई लीव नहीं है फिर भी आपको लीव दे रहे हैं वो, तो इसका मतलब क्या है, उनको ये संतुष्टि होनी चाहिए। यानी कि इसका रूल नंबर 1 है कि अधिकारी को संतुष्टि होनी चाहिए कि ये बाद में वापिस नौकरी पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नौकरी पर आने की संभावना हो, क्यों, क्योंकि वो वसूल भी तो करनी है ना, कैसे वसूल होगी। देखो रूल नंबर 2, अदेय अवकाश यानी कि जो लीव आपने को मिली अभी उसको उसके बाद अर्जित किए जाने की संभावना अर्धवेतन का सीमित है। मतलब कि आपको इतनी ही छुट्टी ये देंगे, मान लो आपको छुट्टी आपके पास है नहीं लेकिन आपको 100 छुट्टी चाहिए, तो अब 100 छुट्टी आपके पास है नहीं, आप कहो जी एक तरीके से ये लोन है बिना ब्याज का, समझ गए, बिना ब्याज का लोन कि जी अभी पैसे की जरूरत है बाद में दे दूंगा, रिश्तेदारी में जैसे पैसे मिल जाते ना ऐसे। तो इसमें यह है कि ऐसा आपको अधिकारी को पता होना चाहिए कि जिसको मैं ये लीव दे रहा हूं वो जितनी दे रहा हूं उतनी वसूल भी होगी या नहीं होगी। तो जितने उसके पास हाफ पे लीव अर्जित हो सकते हैं आगे टाइम में, यानी कि जिस दिन वो नौकरी पे गया उसके पास कोई हाफ पे लीव नहीं थी, 100 दिन की छुट्टी ले गया वो, अब 100 दिन की छुट्टी का मतलब है कम से कम इसको 200 हाफ पे लीव चाहिए बाद में। अब 200 हाफ पे लीव का मतलब है एक साल में मिलती है आपको 20, तो 20 गुणा 10 यानी कि लगभग 10 साल की नौकरी आपकी बची होनी चाहिए। और ऐसा लगता हो अधिकारी को कि 10 साल नौकरी करेगा तो ही आपको छुट्टी देगा वो, यानी कि अधिकारी के विवेक के ऊपर है कि छुट्टी दूं ये वाली या ना दूं। तो अर्धवेतन अवकाश जितने वसूल उसके बन सकते हैं बाद की नौकरी में, उसके उससे ज्यादा आपको अदेय अवकाश नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ये लीव नहीं मिलेगी, उसकी लिमिट है भाई इतने अर्धवेतन अवकाश इसके बन जाएंगे, बाद में नौकरी पाएगा तो ये ठीक। तो ये दूसरे तीसरे से आपको समझ आ जाएगा
कि अदेय अवकाश अर्ध वेतन अवकाश के लेखे में विकलित किया जाएगा जिसके बाद सरकारी कर्मचारी अर्जित करता है। यानी कि जो हाफ पे लीव आप अर्जित करोगे बाद में ज्वाइन करने के बाद, वापिस आओगे छुट्टी लेने के बाद जब, तो जितनी अर्जित करोगे उसमें से ही ये आपकी अदेय अवकाश काटी जाएगी। तो इसलिए लिमिट बताई है कि अर्धवेतन अवकाश जितने आप अर्जित कर सकते हो नौकरी में बाद में, उससे ज्यादा आपको अदेय अवकाश ना दिया जाए। रूल नंबर 2 इसका क्या है? रूल नंबर 2 का क्या है? जब सरकारी कर्मचारी अदेय अवकाश के समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो उसकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो तारीख है वो कैसे प्रभावी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि बंदा जो कर्मचारी है वो चला गया, अदेय अवकाश में चला गया, छुट्टी थी नहीं लेकिन ले गया 50-100 दिन की, लेकिन अब वो जाकर के छुट्टी फिर कहते रिटायरमेंट ले रहा हूं मैं, तो भाई फिर क्या करेंगे? समझ गए? क्योंकि जो आपकी ये छुट्टी मिलेगी ना अदेय अवकाश, इसमें आपको सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये छुट्टी के बदले आपको हाफ पे लीव में बाद में काटेंगे, समझ गए? इसलिए आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अब आप पागल बनाओ डिपार्टमेंट को कि छुट्टी ले गए, सैलरी भी ले रहे हो, अब फिर कह दो मैं तो रिटायर कर ले रहा हूं भाई, तो फिर कहां जाएंगे? तो उसका प्रावधान किया गया है क्या कि अगर कोई कर्मचारी, रूल नंबर इसका 1 सब क्लोज 1, जिसको ऐसा अवकाश आरंभ होता है यदि निजी कारणों से लिया गया था अवकाश, उसने अवकाश लिया था निजी कारण से कि मैं पढ़ाई करना चाह रहा हूं या मैं घर बनाना चाह रहा हूं, मरम्मत करवाना चाह रहा हूं, या कुछ और रीजन हो उसका पर्सनल, अगर ऐसे पर्सनल कारण से उसने लिया था और फिर वो रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर देता है वीआरएस के लिए, तो फिर उसको जितना भी अवकाश उसने लिया ये अदेय अवकाश, उसका अवकाश वेतन देना पड़ेगा वापिस। जो उसको सैलरी मिली उसके बदले वो वापस देनी पड़ेगी जितनी भी है। मान लो उसने 70 दिन की छुट्टी ली, 70 दिन, और फिर कहते मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूं। अब रिटायरमेंट ले रहा है तो वो फिर हाफ पे लीव तो उसको बनेगी नहीं आगे, जब वो नौकरी नहीं करना चाह रहा आगे, तो फिर इन 70 दिन का पैसा वापस देना पड़ेगा उसको। मेन बात ये है इसकी। रूल नंबर 2, नोटिस की प्राप्ति पर यदि वो नोटिस देता है, यदि अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लिया था तो इसे अवकाश के दौरान नोटिस की तिथि से प्राप्त अवकाश वेतन लौटाना होगा। यानी कि जिस दिन उसको नोटिस, उसने नोटिस दिया, ठीक है, नोटिस उस डेट से लेकर और जो नोटिस की तिथि मतलब है उसमें, उस दिन तक का उसको अवकाश का वेतन वापस देना पड़ेगा। लेकिन कब? जब वो मेडिकल ग्राउंड पे हो, सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे। निजी कारण से है तो फिर कोई नोटिस वोटिस नहीं मिलेगा ना, को दे सकता, फिर उसको सारा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र पर है तो फिर उसको जो नोटिस की डेट है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा वापस देना पड़ेगा। ये है इसका दूसरा। इसका क्लोज 2 इसमें है कि जब उसने अदेय अवकाश का उपयोग कर लिया कर्मचारी ने, किसी भी कारण से वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है या फिर ड्यूटी पर लौटने के बाद, यानी कि ड्यूटी पे वापस भी आ गया वो छुट्टी लेके, लेकिन फिर एकदम से त्याग पत्र दे देता है, मान लो 10 दिन 15 दिन के बाद, तो उसे ड्यूटी पर लौटने के बाद खाते में जमा अर्धवेतन अवकाश के समायोजन के बाद अवकाश वेतन यदि कोई तो वापस करना पड़ेगा। मतलब अगर आप रिटायर, आपने पूरा अवकाश था वो आपने प्रयोग कर लिया, उसके बाद फिर आपने वो प्रयोग करने के बाद आपने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया, या फिर आपने अब पहले उपयोग करा अवकाश, उसके बाद आप ड्यूटी पर आ गए, आपने 20 दिन नौकरी करी या मान लो 1 महीने करी। अब 1 महीने करी तो कितने आप पे लीव जुड़ जाएंगे? 2, मुश्किल से 2 भी नहीं बनते पूरे। तो फिर क्या होगा, जितने आपके उस टाइम पे हाफ पे लीव आपके प्रोफाइल में, आपके सर्विस बुक में जमा होंगे, उतने हाफ पे लीव कटेंगे पहले तो। उसके बाद फिर देखा जाएगा आपने 100 दिन की छुट्टी ली थी और अभी आपके पास केवल मान लो 20 हाफ पे लीव जुड़ी। 20 हाफ पे लीव का मतलब है 10 दिन की छुट्टी। अब 10 दिन 70 में से काट दो, 60 दिन का पैसा आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, इसका समझ गए? इसका मतलब ये है। लेकिन इसका सब नहीं देंगे, उसके में प्रावधान किया गया क्या, परंतु कोई भी अवकाश वेतन खंड क या ख में अधीन जब तक वसूल नहीं किया जाएगा यदि रिटायरमेंट आगामी, यानी कि उसको एक तो अस्वस्थ हो और सर डिसेबल हो जाए और उसको अयोग्य ठहरा दिया जाए, भाई ये नौकरी कर ही नहीं सकता अब, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसे केस में चाहे उसने कितनी भी छुट्टी यूज करी हो तो उससे वसूल नहीं किया जाएगा वेतन, वो फिर खत्म, वसूल नहीं किया जाएगा, ऐसा केस है तो। लेकिन अगर उसको सरकार अनिवार्य रिटायरमेंट भी देती है, आपने सुना होगा कई बार कि भ्रष्ट कर्मचारियों को सरकार ने जबरदस्ती रिटायर कर दिया, वो यही चीज है अनिवार्य रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर सरकार खुद रिटायर कर रही है उसको जबरदस्ती, तो भी उससे वसूल नहीं किया जाएगा, बेशक वो कितने दिन की छुट्टी लेके गया हो। समझ गए? ये बात है इसकी। तो सिर्फ वसूल किससे किया जाएगा? जो अपनी मर्जी से करेगा रिटायर वीआरएस के लिए। अब है रूल नंबर 3, अगर आपने ऐसी कोई लीव ली है, अदेय अवकाश लिया है आपने,
चिकित्सा प्रमाण पत्र पर लिया है, यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर लिया है, तो भी परिवर्तित अवकाश या किसी अन्य किस्म के अवकाश में बदलना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मतलब कि वो आपका हाफ पे लीव में ही रहेगा और किसी भी किस्म से कटेगा नहीं। वो आप ये नहीं कह सकते कि इसको उस ईएल में से काट लो, उसमें से काट लो, अगर नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हाफ पे लीव में ही कटेगा। अदेय अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकारी, यानी कि आपकी अथॉरिटी कौन है ये लीव देने के लिए। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कार्यालय का अध्यक्ष है, जो जहाँ पे नौकरी करते हो, डीडीओ पावर है, वो 60 दिन तक की कर सकता है। इससे ज्यादा की चाहिए तो चाहे फिर वो ग्रुप सी और ग्रुप डी का है 60 दिन तक तो यहाँ पे है, लेकिन अगर उससे ज्यादा ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले को चाहिए 61 दिन की, 70 दिन की, और ग्रुप ए और ग्रुप बी को चाहिए 1 दिन की, तो उनको डीजी की पावर दी गई है सीधी। 120 दिन तक का डीजी देगा फिर, और प्रशासनिक विभाग है वो देगा आपका 180 दिन तक। समझ गए? लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 360 दिन की लिमिट लगाई है हाफ पे लीव की। तो हाफ पे लीव 360 है, तो फुल पे कितनी होगी? 180। तो इसलिए 180 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको ये वाले लीव। अब है इसमें, अब यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट टिप्पणी क्या की गई है कि इस नियम के अंतर्गत अदेय अवकाश उतने दिन का प्रदान करना सीमित होगा जितने दिन का वेतन अवकाश कर्मचारी के ड्यूटी पर जाने के बाद अर्जित करने की आशा हो। मतलब कि उसको कितने दिन की ड्यूटी उसकी बची हुई है, इतनी हाफ पे लीव जुड़ सकती है, वो सब चेक करने के बाद, इतनी उम्मीद होने के बाद वो करना पड़ेगा कि भाई इतने दिन का इसको हम अदेय अवकाश दे सकते हैं। अदेय अवकाश होता क्या है बता दी मैंने आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं। अदेय अवकाश का मतलब है जब आपके पास कोई लीव ना हो उस टाइम लीव प्रदान करना। यहाँ पे इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यूज, यानी कि कोई ड्यू नहीं है लेकिन फिर भी आपको ग्रांट कर रहे हैं छुट्टी, उसका मतलब होता है अदेय अवकाश, जो छुट्टी दे नहीं है। समझ गए? तो मेरे हिसाब से बड़े अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जुड़ जाना बिना देरी किए। और इससे पहले की जितनी वीडियो सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और प्राइवेट में भी है, और इधर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला। अगली वीडियो में रूल नंबर 40 असाधारण अवकाश जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये बताएंगे और डिफरेंस बताएंगे कि अदेय अवकाश और असाधारण अवकाश में फर्क क्या है। थैंक यू, जय हिंद।